हमारे देश में ऐसी कई इमारतें हैं जिन्हें देश के इतिहास से जोड़ा जाता है। ऐसी ही एक इमारत है दिल्ली में मौजूद राष्ट्रपति भवन। इसे अंग्रेजों के जमाने में वायसराय हाउस कहा जाता था। ये वो इमारत थी जिसने दिल्ली को राजधानी बनने में मदद की, लेकिन यहाँ मौजूद कई परिवारों के घर उजाड़ दिए। हर जगह का इतिहास कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है, और राष्ट्रपति भवन के साथ भी ऐसा ही है। ये वो जगह है जिसे बनने में 17 साल लग गए और इसे आज भारत की शान माना जाता है। आज हम आपको देश की शान कहे जाने वाले राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ये वो जगह है जिसकी वजह से दिल्ली में लुटियंस की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति भवन के अंदर म्यूजियम, सेरेमनी हॉल, बड़े गार्डन, स्टाफ के रहने की जगह, 340 कमरे, बॉल रूम, गेस्ट रूम सब मौजूद है। ये भवन इतना विशाल है कि इसे घूमने के लिए आपको एक दिन कम पड़ जाएगा। ये इटली के क्रिनल पैलेस के बाद सबसे बड़ा पैलेस माना जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बहुत ही पुराना भवन है और ये काफी विशाल है। इसे बनने में 17 साल लगे क्योंकि इसका ढांचा मजबूत बनाया जाना था और इसमें जिस तरह का आर्किटेक्चर होना था उसे बनाने के लिए कई वर्कर्स की जरूरत पड़नी थी। राष्ट्रपति भवन की खासियत है इसका गुंबद। 1912 में नींव रखे जाने के बाद इसे बनने में 1929 तक का समय लगा और इसे बनाने के लिए 29,000 मजदूर लगे थे। इसे बनाने के लिए 700 मिलियन ईंटों का प्रयोग हुआ था और 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। दिल्ली के लुटियंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली के मध्य में स्थित पुरानी इमारतों और ऐतिहासिक रास्तों से भरे इलाके को लुटियंस कहा जाता है। इसी का हिस्सा राष्ट्रपति भवन भी है। दरअसल राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद भवन तक को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियंस। ये स्टार आर्किटेक्ट अपनी दूरदर्शिता और भव्यता के लिए जाना जाता था और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को लुटियंस कहा जाने लगा। जहां तक रायसीना हिल्स का सवाल है तो राष्ट्रपति भवन को बनाया ही इस पहाड़ी के ऊपर गया था। अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने के बारे में सोचा तो वहां बहुत कुछ बदलना था। दिल्ली में स्थानीय जाट किसानों और कुछ मुसलमान किसानों की जमीनें थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 गांव रायसेनी और मालचा पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए थे और यहाँ रहने वाले लगभग 300 परिवारों को बेघर कर दिया गया था। उस समय के हिसाब से अंग्रेजी सरकार ने 15 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने की बात की थी, जो जमीन की कीमत के मुकाबले काफी कम थी। इन्हें लगभग 10 गुना कम मुआवजा दिया गया था और इस मामले में दिल्ली कोर्ट में केस भी चल रहा है। कई परिवार इसके कारण बेघर हो गए थे और ये राष्ट्रपति भवन के इतिहास के काले पन्नों में से एक है। राष्ट्रपति भवन में है बेशकीमती वस्तुएं। क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में 4वीं या 5वीं सदी की गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में कई पेंटिंग्स और ऐतिहासिक वस्तुएं रखी हैं। यहाँ एक गिफ्ट म्यूजियम भी है जहाँ दुनिया भर से मिले तोहफे रखे जाते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम की चांदी की कुर्सी रखी है जो 640 किलो की है। इसी कुर्सी पर राजा 1911 में दिल्ली दरबार में बैठा करते थे। राष्ट्रपति भवन में एक मार्बल हॉल भी है जिसमें कई मूर्तियां और पेंटिंग्स रखी गई हैं जो कई 100 साल पुरानी हैं। राष्ट्रपति भवन की एक और खास बात ये है कि यहाँ बच्चों को समर्पित 2 गैलरी है, जिसमें से एक में बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां हैं तो दूसरे में बच्चों के लिए बहुत सारे आइटम हैं। इसके अलावा साइंस और इनोवेशन गैलरी भी है जहां रोबोटिक डॉग से लेकर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले तक बहुत कुछ है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन को कोरोना महामारी फैलने से पहले हर साल फरवरी में आम जनता के लिए खोला जाता था। यहाँ दुनिया भर के फूलों की अलग अलग प्रजाति मौजूद है। इसके अलावा कॉमन पब्लिक के लिए चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेने का भी मौका होता है। राष्ट्रपति भवन जितना भव्य है उतना ही अनोखा भी है और यहाँ के कुछ गलियारे ऐसे हैं जिनसे सीधे इंडिया गेट पर निकला जा सकता है। ये वाकई भारत की शान है।